इंडियन सबकॉन्टिनेंट अनिश्चितता के कगार पे खड़ा है। इंडिया और पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर पावर वाले देशों की पुरानी दुश्मनी इस पूरे रीजन पर एक लंबा साया डालती है। साल है 2025 और तनाव अपने चरम पर है। हाल के इवेंट्स जो सालों पुराने अविश्वास और नफरत से भरे हैं, दोनों देशों को जंग के बेहद करीब ले आए हैं। इसमें और भी मसाला डालती हैं पुरानी भविष्यवाणियां जो सदियों से फुसफुसाई जा रही हैं और लगता है कि इतिहास के इसी मोड़ पर आके मिल रही हैं। भविष्य मल्लिका एक पुराना हिंदू ग्रंथ जो रहस्य में डूबा हुआ है, संभावित युद्धों और उथल पुथल की बात करता है, जिससे कई लोग सोच में पड़ गए हैं कि कहीं बड़ी जंग के बीज तो नहीं बोए जा रहे। यह ऐसे इस बढ़ते हुए संकट के बीच झांकता है, भविष्यवाणियों, बढ़ते तनाव और उस हिस्टोरिकल बैगेज की जांच करता है जो वर्तमान पर भारी पड़ रहा है। यह दो देशों की कहानी है जो एक खतरनाक खेल में फंसे हुए हैं, जहां एक गलत कदम के नतीजे भयानक हो सकते हैं। भविष्य मल्लिका रामायण या महाभारत जैसा कोई मशहूर ग्रंथ नहीं है। इसे हिंदू ज्योतिष और भविष्यवाणी के बड़े साहित्य का एक हिस्सा माना जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अक्सर गुप्त समूहों में चला आ रहा है। माना जाता है कि इस ग्रंथ में भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां हैं, जैसे राज्यों का उत्थान और पतन, प्राकृतिक आपदाएं और यहां तक कि लोगों की किस्मत भी। हालांकि भविष्य मल्लिका के श्लोकों की व्याख्या अलग अलग होती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह ग्रंथ इस दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में बढ़ते संघर्ष और अस्थिरता की ओर इशारा करता है। ये व्याख्याएं अक्सर प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक उथल-पुथल को एक बड़े कॉस्मिक ड्रामा के संकेतों के रूप में जोड़ती हैं। भविष्य मल्लिका के अलावा महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ युद्ध की प्रकृति और उसके परिणामों पर कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। महाभारत का एक मुख्य ग्रंथ भगवद गीता युद्ध की नैतिक दुविधाओं और संघर्ष के समय भी धार्मिक कार्यों के महत्व की पड़ताल करता है। ये प्राचीन शिक्षाएं वर्तमान स्थिति की गंभीरता और संयम और विजडम की आवश्यकता को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं। साल 2025 की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मई में कई घटनाओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को तेजी से बढ़ा दिया। कश्मीर के विवादित क्षेत्र में एक आतंकवादी हमला, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई, वो चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को दोषी ठहराते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर कथित आतंकवादी कैंप्स के खिलाफ टारगेटेड स्ट्राइक्स की एक सीरीज थी। शुरुआती हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए पाकिस्तान ने तेज और निर्णायक जवाबी कार्रवाई का वादा किया। हालात जल्दी ही बिगड़ गए। दोनों तरफ से लड़ाकू विमान उड़ाए गए और सीमा पार से गोलाबारी हुई। इस संघर्ष में पहले ही नागरिक हताहत हो चुके हैं और एक बड़े टकराव का डर बढ़ गया है। दुनिया भर के एनालिस्ट और पॉलिसी मेकर्स सांस रोककर देख रहे हैं। इस संघर्ष के बेकाबू होने की संभावना बहुत वास्तविक है। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल आखिरी उपाय के तौर पर भी एक भयानक संभावना है, जो इस क्षेत्र पर तलवार की तरह लटकी हुई है। सेक्शन 4 आग लग गई। हाल में बढ़ा तनाव। हाल में बढ़ा तनाव कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि दशकों से चले आ रहे अविश्वास और दुश्मनी का नतीजा है। 1947 में आजादी के बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्ते 3 बड़ी जंगों से खराब हुए हैं। हर संघर्ष ने इस दरार को और गहरा किया है। विवाद की जड़ कश्मीर का विवादित इलाका है, जिस पर दोनों देश पूरा दावा करते हैं, लेकिन यह उनके बीच बंटा हुआ है। 2019 में भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। इस कदम ने पाकिस्तान के साथ तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूट गए और व्यापार रुक गया। मौजूदा संकट ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं में उछाल आया है। भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है।
इसी तरह पाकिस्तान की सेना, जिसका देश की राजनीति में काफी दबदबा है, भारत को एक बड़ा खतरा मानती है। सेक्शन 5, सिंधु झगड़े की नदी। इस संघर्ष में एक और पेचीदगी सिंधु जल संधि है। यह 1960 का समझौता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जो भारत से पाकिस्तान में बहती है। इस संधि को अक्सर दुश्मन रहे पड़ोसियों के बीच सफल जल कूटनीति का एक दुर्लभ उदाहरण माना जाता है। हालांकि हाल के हमलों के बाद भारत ने सिंधु जल संधि में अपनी भागीदारी को रोककर एक बड़ा कदम उठाया है। यह कदम हालांकि सीधे तौर पर समझौते का उल्लंघन नहीं है, लेकिन भारत की पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की इच्छा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। एक ऐसा देश जो अपनी खेती और पीने के पानी की जरूरतों के लिए सिंधु पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है। कई लोगों को डर है कि यह दुनिया के दूसरे हिस्सों में पानी के झगड़ों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। सेक्शन 6, जंग की गूंज, इतिहास का नजरिया। जंग का साया भारत और पाकिस्तान पर मंडरा रहा है। पिछले युद्धों 1947, 1965, 1971 की गूंज इंसानी नुकसान और जंग के लंबे समय तक रहने वाले जख्मों की भयानक याद दिलाती है। हर जंग ने दोनों देशों के मन पर अपनी छाप छोड़ी है, अविश्वास और दुश्मनी के एक चक्र को बनाए रखा है। 1971 का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इसने दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष की संभावना और परे क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणामों को दिखाया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मौजूदा स्थिति की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने के कारण दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। किसी भी तरह के बढ़ते तनाव के भयानक और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, न केवल भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। सेक्शन 7, अनिश्चित भविष्य। जैसे जैसे दुनिया सांस रोककर देख रही है, भारत और पाकिस्तान का भविष्य अधर में लटका हुआ है। भविष्य मल्लिका और अन्य प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणियां, जबकि व्याख्या के लिए खुली हैं, पहले से ही अस्थिर स्थिति में रहस्य और अनिश्चितता की एक परत जोड़ती हैं। क्या हालिया तनाव शांति की ओर एक मोड़ होगा या व्यापक संघर्ष की प्रस्तावना? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे का रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन यह आशा के बिना नहीं है। बातचीत, कूटनीति और संयम समय की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोनों पक्षों से तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह करना चाहिए। बातचीत, कूटनीति और संयम समय की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोनों पक्षों से तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह करना चाहिए। दूसरा विकल्प, दो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच पूरी तरह से जंग सोचने में भी बहुत भयानक है।